हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्पायर ट्यूशन क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिटरेचर का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज लिटरेचर? सो फ्रेंड्स, लिटरेचर इज अ ग्रुप ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट मेड अप विथ वर्ड्स। मतलब कि लिटरेचर शब्दों से बना एक आर्ट वर्क है, लेकिन यह तो एक सामान्य अर्थ है लिटरेचर का। दोस्तों, लिटरेचर एक ब्रॉड टर्म है, उसे हम एक या दो डेफिनेशन में डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ फेमस पर्सनालिटीज ने लिटरेचर टर्म को डिफाइन करने का ट्राई किया है। जैसे W.H. हडसन कहते हैं कि लिटरेचर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। अर्थात लिटरेचर भाषा का उपयोग करके लाइफ को प्रतीत करता है, या फिर लिटरेचर लाइफ का ही एक पोर्ट्रेट यानी चित्र है जिसका मीडियम भाषा या शब्द है। लिटरेचर का मतलब है किसी के द्वारा लिखे गए विचारों और आइडियाज या फिर फीलिंग्स जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं। जब कोई इंसान कुछ लिखता है तो वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस और उसने अपनी लाइफ में जो कुछ देखा है, समझा है, उसके आधार पर लिखता है। राइटर ने जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो लाइफ यानी जीवन के साथ इतना रिलेटिव होता है कि पढ़ने वाला भी इसे आसानी से अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकता है और उसका इंटरेस्ट भी बना रहता है। सो फॉर द राइटर एंड द रीडर, लिटरेचर इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू देयर लाइफ। दोस्तों, ऑस्कर वाइल्ड भी कहते हैं लिटरेचर always anticipates life. It does not copy it, but molds it to its purpose. हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी लाइफ एक सोर्स है लिटरेचर के लिए, और लिटरेचर एक प्रकार से एक्सप्रेशन है, प्रतिबिंब है हमारी लाइफ का। दोस्तों, वैसे कहा गया है कि एवरी मैन्स वर्क, वेदर इट बी लिटरेचर और म्यूजिक और पिक्चर्स और आर्किटेक्चर और एनीथिंग एल्स, इज ऑलवेज अ पोर्ट्रेट ऑफ हिमसेल्फ। लिटरेचर और कुछ नहीं पर हमारे विचारों का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, हमारी ही छवि यानी पोर्ट्रेट है। लिटरेचर मानव जीवन के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ाता है। लिटरेचर सोसाइटी यानी समाज का आईना है, जिसमें हम समाज सोसाइटी के संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। लिटरेचर मीन्स बुक्स एंड राइटिंग्स पब्लिश्ड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लिटरेचर मतलब किसी विषय पर लिखी गई और पब्लिश की गई बुक्स और राइटिंग्स। कई बार यह भी कहा जाता है कि लिटरेचर इज एनीथिंग दैट इज रिटन, लेकिन यह 100% सही नहीं है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिटरेचर और अदर राइटिंग्स को अलग करते हैं। तो चलिए लिटरेचर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लिटरेचर इज रिटन इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। मतलब कि लिटरेचर राइटिंग में कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज होता है, उसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्ट्रक्चर और लैंग्वेज स्टाइल का यूज होता है। दूसरा है लिटरेचर पढ़ने वालों को नॉलेज और प्लेजर देता है। तीसरा है नो लिमिटेशन फॉर द सब्जेक्ट बट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर थीम। ऑथर या लिखने वाला कोई इंसान किसी भी विषय पर किसी भी चीज पर लिख सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन फॉर द सब्जेक्ट मैटर, लेकिन उसकी थीम परमानेंट होती है। मतलब कि किसी भी लिटरेरी राइटिंग में सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक उसमें एक या उससे कुछ अधिक पर्टिकुलर थीम्स का यूज होता ही है। और चौथा है रिटन इन अ पर्टिकुलर जेनर और फॉर्म। मतलब कि लिटरेचर में कई सारे जेनर या लिटरेरी फॉर्म्स है, जैसे कि पोएट्री, नॉवेल, बायोग्राफी एक्सेट्रा। और लिटरेरी वर्क इन्हीं जेनर में से कोई किसी एक जेनर या किसी एक लिटरेरी फॉर्म में लिखा हुआ होता है। अब दोस्तों, इस टॉपिक पे मैंने एक इंग्लिश एसे भी बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लिंक पे क्लिक करके फुल इंग्लिश एसे पढ़ सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।